वहां साउंड के पास में पुष्पेंद्र नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। आ जाओ। बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? क्या आपके मन में भी कभी ये विचार आया है कि बागेश्वर धाम की असल में सच्चाई क्या है? तो आज से आपके मन में ये विचार खत्म हो जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि असल में बागेश्वर धाम की पूरी सच्चाई क्या है। हम आपको बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार के पीछे का पूरा रहस्य आपके सामने रखने वाले हैं। बागेश्वर धाम की चर्चे पूरे देश में कैसे हुए और इसकी क्या खासियत है, आज हम आपको बागेश्वर धाम के सच से रूबरू कराएंगे, जिससे आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि आखिर में सच्चाई क्या है। दोस्तों, श्री बालाजी बागेश्वर धाम की चमत्कार की आज पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में चर्चा है। लेकिन बहुत सारे लोग बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार के सच्चाई को नहीं जानते हैं। बागेश्वर धाम की सच्चाई के बारे में हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको आज पूरे देश में बालाजी सरकार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म छतरपुर के एक छोटे से गांव गरहा में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पूरे देश में एक महान विद्वान और गुरु के रूप में जाना जाता है? उसके पीछे की सच्चाई क्या है, तो आज हम आपको बताते हैं। बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त है। उन्होंने 12 साल की छोटी उम्र से ही बालाजी की सेवा प्रारंभ कर दी थी। उनकी उसी तपस्या का प्रभाव है कि आज वो किसी भी व्यक्ति के कष्ट को उसके बिना बताए पर्चे में लिख देते हैं। वो यहाँ तक बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उनके द्वारा लिखा हुआ शब्द 100% सही होता है। आज तक उन्हें कोई भी झूठा साबित नहीं कर पाया है। आपने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति का अर्जी बालाजी स्वीकार करते हैं कि उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी व्यक्ति को लगातार 2 दिन तक सपने में बंदर दिखाई देता है। देखिए, सपने में बंदर दिखाई देने वाली बात बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों की अर्जी स्वीकार हुई है, उनके सपने में बंदर अवश्य दिखाई दिए हैं। बड़े बड़े पत्रकारों ने उनकी शक्ति को जांचने के लिए उनके दरबार में पहुंचे हैं। बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा से बागेश्वर सरकार ने खुद मीडिया की पोल खोल दी और बाद में मीडिया वाले बागेश्वर धाम में नतमस्तक होकर वापस लौट गए थे और साथ में ही बागेश्वर बालाजी सरकार से आशीर्वाद भी लिए थे। बागेश्वर महाराज जी ने बालाजी सरकार के कृपाओं से हजारों भक्तों का भला किया है। बागेश्वर बालाजी सरकार की महिमा अपरंपार है। वैसे तो बालाजी सरकार की ऐसी कृपा है कि बागेश्वर धाम में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है। बागेश्वर बालाजी उनकी झोली हमेशा भरते आए हैं और भरते रहेंगे। इसी के साथ ही बागेश्वर महाराज दूसरे जिलों या अन्य राज्यों में अपनी कथा करने और दरबार लगाने के लिए जाने जाते हैं, तो वहाँ पर भी बड़े बड़े मीडिया चैनल बागेश्वर महाराज जी की परीक्षा लेने की कोशिश करते थे। लेकिन बागेश्वर महाराज जी की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज दे दिया गया और उस चैलेंजों में पत्रकार को हार का सामना करना पड़ा था और अंत में पत्रकारों को बागेश्वर महाराज और बालाजी के चरणों में नतमस्तक होना पड़ा था। बागेश्वर धाम भारत और विश्व का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार के कृपा है। बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गर्ग है। ये भारत का मात्र एक चमत्कारी धाम है जिसने साइंस से लेकर टेक्नोलॉजी को हिलाकर रख दिया है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बागेश्वर महाराज पे बालाजी की कृपा है जिससे सभी चीज वो बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। इसके पीछे महाराज का कठोर परिश्रम है और यही बागेश्वर धाम की सच्चाई है। बागेश्वर धाम की इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना है। बागेश्वर धाम की सच्चाई या सच ये है कि लोगों के मान्यताओं के आधार पर बागेश्वर धाम मंदिर चंद्रकालीन है और 1986 में ग्रामवासियों के द्वारा इस मंदिर का उद्धार कराया गया था और उसके उपरांत ग्राम गरहा के बाबा सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गाँव गरहा में पहुँचे। उसके बाद वो राम कथा के साथ साथ झाड़ फूक का काम करने लगे और इस तरह से बागेश्वर धाम चर्चित होने लगा। पर कई बार विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिससे बागेश्वर धाम की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। बागेश्वर महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को गरहा छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। लोग इन्हें महाराज बागेश्वर धाम के नाम से तथा चमत्कारी महाराज के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेन्द्र शास्त्री जी मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं तथा लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने बचपन से ही महाभारत रामायण जैसे काव्यों का अध्ययन किया है। इसके बाद उन्होंने फैसला लिया था कि वो वृंदावन जाकर अपने आगे की पढ़ाई को पूरा करेंगे, लेकिन गरीबी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। तो इन्होंने बागेश्वर धाम में स्थित हनुमान मंदिर में अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा दिव्य दरबार में हर मंगलवार को अर्जी लगाना शुरू कर दिए, जहाँ पर लोगों के समस्याओं का निवारण करते हैं। लोग अर्जी लगाने से पहले यहाँ से टोकन खरीदते हैं और उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना को पूरी करने
के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की परिक्रमा करने लगते हैं और यहाँ पे अर्जी लगाने के लिए लाखों लोग आते हैं और उसके बाद बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जाकर श्री धीरेन्द्र महाराज के प्रवचन भी सुनते हैं। तो दोस्तों अब तो आपको भी पता चल गया होगा कि बागेश्वर धाम कोई पाखंड नहीं है, बल्कि आस्थाओं से भरा हुआ एक स्थान है जहाँ पर लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। क्या आपने बागेश्वर धाम के बारे में सुना था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।